हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। चलिए अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिरधर अपनी घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर और 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और 10% खेलकूद पर खर्च करता है और उसके बाद भी उसके पास 900 रुपये बच जाते हैं। तो उसकी मासिक आय क्या है? इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम इसको दोनों मेथड से देखेंगे। पहले इसको डिटेल्ड वर्जन देखते हैं। उस डिटेल्ड वर्जन में हम इसकी मासिक आय को मान लेते हैं 100 यूनिट। अब इस 100 यूनिट में से वो 50% मासिक आय जो है उसकी वो जाती है घरेलू चीज़ों पर। तो 100 यूनिट का 50% हो गया 50 यूनिट, ये उसका घरेलू चीज़ों पर खर्च होता है। और जो बाकी की 50 यूनिट हैं उसको वो बाइफरकेट करता है अलग अलग तरीके से। वो क्या है? 50 यूनिट का 50% परिवहन पर, यानी इस 50 यूनिट का 50% हो गया 25 यूनिट, ये उसका खर्च होता है ट्रांसपोर्ट पर। उसके बाद 25% मनोरंजन पर। इस 50 यूनिट का 25% हो गया 12.5 यूनिट, ये मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट पे खर्च होता है। और 10% वो करता है खेलकूद पर। तो 50 यूनिट का 10% हो गया 5 यूनिट, ये उसका खर्च होता है स्पोर्ट्स पर। अब उसकी जो 100 यूनिट की आय थी उसमें से खर्च हो गई है कितनी यूनिट, उसको हम देख लेते हैं। ये 50 यूनिट उसने खर्च की पहले अपने मासिक आय का घरेलू चीज़ों पर। उसके बाद 25 यूनिट खर्च किया ट्रांसपोर्ट पर। उसके बाद 12.5 यूनिट खर्च कर दिया उसने एंटरटेनमेंट पर। उसके बाद 5 यूनिट खर्च कर दिया खेलकूद पर। अब उसके पास यूनिट कितनी बच गई? 100 यूनिट में से इनका टोटल आ गया 50, 25, 75, 5, 80 और 12, 92.5 यूनिट। यानी 100 में से 92.5 यूनिट हमने घटाया तो हमारे पास बच गए 7.5 यूनिट, जो कि बराबर है 900 रुपये के। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 900 को 7.5 से भाग करने पर 120 रुपये। अब एक यूनिट हमको पता है 120 है, तो 100 यूनिट यानी उसकी जो मासिक आय थी 100 यूनिट, वो हमारी हो जाएगी 120 गुना 100, यानी कि 12,000 रुपये। यानी वो मंथली हमारे कमाते हैं गिरधर 12,000 रुपये, ऑप्शन सी। तो ये तो था इसका डिटेल्ड वर्जन। अब इसका हम देखते हैं शॉर्ट वर्जन क्या हो सकता है। अगर हम शॉर्ट वर्जन के लिए उसकी जो टोटल आय है मंथली आय उसको मान लेते हैं एक्स। अब एक्स में से वो 50% खर्च कर देता है घरेलू चीज़ों पर, तो उसके पास बच गई आधी आय, यानी एक्स की आधी आय उसकी बच गई। और इस आधी आय का वो 50, 25, 75 और 10, 85 इसको खर्च कर रहा है अलग अलग मदों पर। तो 85% खर्च करने के बाद उसके पास बचता है 15%। इस आधे का 15% बचा, जो कि बराबर है 900 रुपये के। अब बस यहाँ से हमको एक्स के लिए इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 15 छिक 90, एक्स बराबर आ गया 60 गुना 100 गुना 2, जो कि एक्स बराबर हो गया 60 दूनी 120 और 100 यानी 12,000 रुपये, ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।